नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यानी सौरभ मिश्रा जर्नलिस्ट चैनल। दोस्तों, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। न्यायपालिका की नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। चलिए सीधे सीधे मैं आपको बहुत बड़े मुद्दे पर डिस्कस करता हूं और बात करते हैं इस देश की न्याय व्यवस्था की। जैसा कि थंबनेल में आपने पढ़ा कि अब चिट्ठी लिखी जा रही है, जज साहब को हेकड़ी टाइट होने वाली है। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इसको लेकर काफी सीरियस हो गई है। सवाल है कि क्या भारतीय न्यायपालिका बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है? हाँ, वरना ना तो भारत की राष्ट्रपति और न ही प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार न्याय प्रणाली की खामियों पर इतना खुलकर बोलते हैं। एक ही महीने की माफ कीजिएगा, पिछले महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक बार फिर न्यायपालिका को आड़े हाथों लिया था। आपको याद होगा, 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के 75वें स्थापना दिवस में उन्होंने कहा था न्यायपालिका में सुधार की प्रक्रिया को तेज किया जाना चाहिए। इस समारोह में देश की जिला अदालतों से आए लगभग 800 जज मौजूद थे। राष्ट्रपति ने आगे कहा, लोगों को लगता है कि न्यायपालिका में संवेदनशीलता नहीं है। आप कमेंट्स बॉक्स में बताते चलिए कि क्या द्रौपदी मुर्मू जी ने सही कहा या फिर बहुत बड़ी गलती कर रही हैं वो। यानी भारत की न्यायिक प्रणाली कठोर और अकड़ू बन चुकी है। यह पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति मुर्मू ने जजों की नियुक्ति प्रणाली पर सवाल उठाए। कोलेजियम का नाम लिए बिना उन्हें बार बार सुझाव दिया कि जजों की नियुक्ति भी उसी तरह होनी चाहिए जैसे आईएएस अधिकारियों की होती है। राष्ट्रपति के सुझाव का थोड़ा बैकग्राउंड देखें। 1958 में भारत के लॉ कमीशन की 14वीं रिपोर्ट ने ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस यानी कि एआईजीएस बनाने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद 1978 की 77वीं रिपोर्ट, 1986 की 116वीं रिपोर्ट और हाल ही में 2012 में यह सुझाव दोहराया गया। लेकिन 1958 से आज तक 6 दशकों से अधिक का समय बीत गया है, एक भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। क्यों? क्योंकि हर बार खुद जजों ने इसका विरोध किया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों ने लगातार कहा कि इससे हमारे अधिकार क्षेत्र में दखल होगा। तालियां इनके लिए बजनी चाहिए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी और सिविल सर्विस एग्जाम यानी कि सीएससी के माध्यम से सरकार की 64 सीट सेवाओं में नियुक्तियां होती हैं। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इसमें सबसे ऊपर हैं। इन्हीं परीक्षाओं में विदेशी सेवा, वन सेवा, रक्षा खातों के हिसाब विभाग, रेलवे के कुछ विभागों, डाक विभाग और कई अन्य विभागों के उच्च अधिकारी चुने जाते हैं। कानून के क्षेत्र के लिए आईसीएलएस यानी कि इंडियन सिविल लॉ सर्विस और आईएलएस यानी कि इंडियन लॉ सर्विस जैसी सेवाएं हैं, लेकिन इनमें से कोई भी जजों का चयन नहीं करती। जरूरी है कि जजों की नियुक्ति भी आईएएस जैसी सख्त परीक्षा और गहन प्रशिक्षण से हो। यह केवल हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं बल्कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सिटी सिविल कोर्ट और सेशंस कोर्ट के लिए भी हो। आखिरकार इन्हीं स्तरों से आगे चलकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज तो बनते हैं। कोलेजियम प्रणाली के चलते उच्च न्यायालय में जजों की कुर्सियां कुछ चुनिंदा परिवार के सदस्यों के लिए आरक्षित हो गई हैं। नजदीकी रिश्तेदार ना हो तो जज साहब अपने दोस्तों या खास लोगों के बच्चों को प्राथमिकता दे देते हैं। माफ कीजिएगा, इसी भाई भतीजावाद और भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म करने के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी कि एनजेएसी बना। मोदी सरकार ने 2014 में संसद के दोनों सदनों में 99वां संवैधानिक संशोधन पास कराया। एनजेएसी अधिनियम बना और 16 राज्यों में इसे मंजूरी भी मिल गई। लेकिन 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हस्ताक्षर कर दिए। 13 अप्रैल 2015 की एक काली तारीख आई। यह कानून, माफ कीजिएगा, नहीं, वो काली तारीख 13 अप्रैल की नहीं थी, बल्कि 13 अप्रैल 2015 को यह कानून लागू हो गया। और फिर क्या हुआ? और वो काली तारीख आई 16 अक्टूबर 2015। जी हाँ, 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से इसे रद्द कर दिया।
कोर्ट ने एनजेएसी को असंवैधानिक करार दिया और कॉलेजियम प्रणाली बहाल कर दी। यह वैसा ही था जैसे जंगल के दरबार में शेर से पूछा जाए कि क्या वह ऐसा कानून मंजूर करेगा जिसमें शेरों को मनमाने शिकार से रोका जाए और हर शिकार का हिसाब देना पड़े। शेर का जवाब क्या होगा, आप कमेंट्स बॉक्स में खुद बताइए। कॉलेजियम प्रणाली की न्यायपालिका के शेरों का पेट भरती रही है और एनजेसी लागू होता तो शेर भूखे मरते। यही कहानी का एक हिस्सा है। दूसरा एक और हिस्सा है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको लगता है कि हम देश हित का कार्य कर रहे हैं तो इसे शेयर कीजिए। मेरा नंबर है 9717458653। इस पर अधिक से अधिक सहयोग कीजिए। हर हर महादेव, जय जय श्री राम के साथ इस स्टोरी का खात्मा करूंगा। माफी चाहता हूं, ये मेरा पर्सनल प्लेटफॉर्म है, सौरभ मिश्रा जर्नलिस्ट मेरे नाम से ही है, तो मैं इस पर कोई न्यूज वाली फॉर्मेलिटी नहीं अपनाऊंगा। इसलिए हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम के नारे लगाऊंगा। जिनको पेट में दर्द होता है होता रहे, हो सकता है इस पर जज साहब को भी दर्द हो, क्योंकि क्या पता कोई जज साहब कह दें कि भैया आप खबर पेश कर रहे हैं या भजन। बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।